चलो ध्यान से देखना, बायनोमियल थ्योरम का बेसिक खत्म हो गया, बायनोमियल थ्योरम का एग्जांपल्स खत्म हो गया, एनसीईआरटी का। अब हम लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। इसका एक्सपेंशन करना, यही बोल रहा है ना भाई, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, इनको एक्सपेंड करना है। अब सुनो, इनको एक्सपेंड करने का ध्यान से देखो, ये उसी लॉजिक पे आ रहा है ना, कुछ 1 माइनस एक्स आ रहा है ना, 1 माइनस एक्स। तो 1 माइनस एक्स की आइडेंटिटी क्या, कैसे करते थे हम? तो ऐसे करते थे ना, बाय यूजिंग बायनोमियल एक्सपेंशन, बाय यूजिंग बायनोमियल एक्सपेंशन। देखो क्या होता था एक्सपेंशन, 1 माइनस एक्स की पावर n इज इक्वल टू, पहला टर्म 1 हो जाता था, दूसरा टर्म क्या होगा, एन सी 0 एक्स की पावर 1, तो ये माइनस हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? आ गया? चलो ये 1 होगा, चलो प्लस एन सी 2 एक्स की पावर 2 माइनस एन सी 3 एक्स की पावर 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस एन सी एन माइनस एक्स की पावर n, बिकॉज मुझे नहीं पता है n ऑड है या इवन है। इस केस में ऑड है, माइनस बाहर आ जाएगा। चलो हम लोग अब इसकी जगह पे इसको एक्सपेंड करते हैं, तो कैसे होगा देखो ध्यान से, 1 माइनस 2x की पावर 5, तो क्या हो जाएगा, पहला टर्म तो 1 ही हो जाएगा। क्लियर है ना यहां तक? अब देखो ध्यान से, माइनस 5c1 2x की पावर 1, बोलो आया नहीं आया? x की जगह कौन है, 2x है, प्लस nc2, n मतलब 5, 5c2 2x का स्क्वायर माइनस 5c3 2x क्यूब प्लस 5c4 2x पावर 4 और प्लस नहीं माइनस 5c5 2x की पावर 5। यहां तक की बातें क्लियर हुई नहीं हुई? बोल भाई, हो गई। अब क्या बचा, अब तो सिर्फ बच्चों वाले खेल बचे। 1 5c1 की वैल्यू 5 और 2 10, तो हो जाएगा 10x। बोलो लिख दे सीधा, कोई दिक्कत नहीं है। 5c2 की वैल्यू, 5c2 की वैल्यू क्या होगी, हाँ 5c2 की वैल्यू 10 होगी, पक्का? देख लो भाई, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 2, यही होगा ना। तो 5 और 4 बाहर हो जाएगा, तो 20 बाहर हो जाएगा, ये बचेगा 3 से 3 कैंसिल, 2 10 जा 10, तो हो जाएगा 10, और 10 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं, 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 और 10 कितना हो जाएगा, 40x स्क्वायर। अब 5c3 की वैल्यू कितनी होगी, 5c3 की वैल्यू कितनी होगी, तो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 3 फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, बाकी सबको तो सेम ही है, कोई डिफरेंस तो है नहीं। तो इसका भी 10 हो जाएगा, और 2 2 जा 4 2 जा 8, और 8 को 10 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा। सब महाभारत के योद्धा लग रहे हो। एक्स क्यूब, इतनी बात समझ में आई? अब देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, क्या मैं याद कर लूं उनको, रिवर्स मारेगा अब 1 फिर 5 फिर 10 फिर 10 फिर क्या आ जाएगा 5 और फिर क्या आ जाएगा 1, रिवर्स होगा कि नहीं होगा? अरे देखो यहां पे इसके 5c0 की वैल्यू 1 आई थी, 5c1 की 5 आएगी, 5c2 की 10 आएगी, और फिर कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी, और इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, अगेन रिवर्स होगा, तो 5 हो जाएगी और 1 हो जाएगी। बात समझ में आई? नहीं हो तो तुम निकाल लेना। बोलो समझ में आया नहीं आया? आया। तो अब सुनो ध्यान से, इसके बाद की वैल्यू यहां पे आते हैं कितनी हो जाएगी 5, और 5 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 और 16 5 जा 80, तो 80 x की पावर 4, और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 तो 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा 32, तो माइनस 32 की इंटू एक्स की पावर 5, यही आपका एक्सपेंशन हो जाएगा। इसमें कुछ फेरबदल हो नहीं सकता, रीजन कोई लाइक टर्म्स आपको मिलने वाले है नहीं। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब ध्यान दो, मैं सारे क्वेश्चन लगभग एक जैसे ही हैं है ना? कितने क्वेश्चन है इसमें, 5 क्वेश्चन टोटल है, 4 5 दूसरे पेज पे भी देखो। तो अब यार सारे क्वेश्चन मेरे से कराओ, उससे अच्छा है कि कोई एक दो पूछ लो, बाकी सब एक ही सेम ही सीक्वेंस पे चलने हैं ना, ठीक है ना? तो और कौन सा कर दें भाई, कोई एक बोलो तो वो कर देते हैं। 5th वाला, चलो 5th वाला बाकी कर रहे जाओगे ना, और अगर दिक्कत आएगी तो पूछ लेना, ठीक है ना?
ठीक है, चलो फिफ्थ वाला करते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ध्यान से सुनो। इन्होंने बोला है x प्लस 1/x की पावर 6, x प्लस 1/x की पावर 6। मैं सीधा बायनोमियल लगा दूं मतलब वो लिखने की जरूरत नहीं है ना, nc0 a की पावर n b की पावर 0, सीधा लगा दूं ना। तो देखो ध्यान से, मैं इसको बायनोमियल एक्सपेंशन लगाऊंगा तो कैसे लगाऊंगा, देखो 6c0 x की पावर n मतलब 6 और b की पावर कुछ नहीं, ठीक है ना, प्लस अब क्या करेंगे, x की पावर एक एक बढ़ाते जाएंगे, घटाते जाएंगे, और 1/x की पावर एक एक बढ़ाते जाएंगे। क्लियर हुई? तो हो जाएगा 6c1 x की पावर एक कम कर दो और 1/x की पावर एक ले आओ, प्लस 6c2 x की पावर एक और कम कर दो, 1/x की पावर एक और बढ़ा दो, प्लस 6c3 x की पावर एक और कम, 1/x की पावर एक और बढ़ा। ये वो टर्म है जिस टर्म के बाद बायनोमियल पास्कल बाबा काम आ जाएंगे, रिपीट, है ना। अब ये सब दिमाग में चलती रहनी चाहिए, भले आप पूछे ना पूछे, मतलब तुरंत दिमाग में हिट हो जाए। यहाँ के बाद फिर अब पास्कल ट्रायंगल लग जाएगा, अगर लगाना चाहेंगे तो, नहीं लगाना चाहेंगे तो बंधुआ मजदूरी करने तो हमें आती है ना, मैथ्स वाले को वो बहुत अच्छे से आती है। प्लस 6c4 x की पावर एक और कम, 1/x की पावर एक और बढ़ जाएगा, प्लस 6c5 x की पावर एक और कम, 1/x की पावर एक और बढ़ जाएगा, प्लस 6c6 x खत्म हो जाएगा, 1/x की पावर एक और बढ़ जाएगी। बोलो भाई यहां तक समझ में आया नहीं आया? अब मुद्दे को आगे लेके चलते हैं, ध्यान देना। 6c0 की वैल्यू 1, बहुत अच्छे, 1 इंटू एक्स की पावर 6, तो 1 को लिखने का कोई मतलब नहीं। 6c1 की वैल्यू 6, 6c1 की वैल्यू 6, और x की पावर 5 और नीचे x है तो x x कैंसिल हो जाएगा, x की पावर 4 बचेगा, तो हो जाएगा प्लस 6x की पावर 4। अब इसकी वैल्यू देखो निकालो कितना आएगा, इसकी वैल्यू कितना आएगा, तो सुनो, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 2, तो फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2, तो 6 और 5 बाहर ले लेंगे, अंदर बचेगा 4, फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल, 2 3 जा 6, 5 3 जा कितना हो जाएगा 15, तो ये हो जाएगा 15, ये कितना हो जाएगा 15 हो गया। अब सुनो, x की पावर 4 और नीचे क्या है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल होगा तो क्या बचेगा x स्क्वायर। क्लियर है? तो यहां बचेगा प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, अब 6c3 की वैल्यू देखो, 6c3 की वैल्यू अगेन सेम ही आने वाली है भाई, वही तो आएगी। अब नीचे क्या चेंज हो जाएगा, जहां फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 था वहां फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। नहीं आया करके दिखाओ, नहीं वो नहीं आएगी। फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3 अलग हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6 5 4 बाहर, अंदर क्या बचेगा 3, यहाँ पे फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3, 3 से 3 कैंसिल, फैक्टोरियल 3 को क्या लिख सकते हो 3 इंटू 2 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, 2 जा कितना हो जाएगा 20, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 20, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी प्लस 20, और नीचे देखो ऊपर एक्स क्यूब नीचे भी एक्स क्यूब, मामला समाप्त, तो 20 ही रह जाएगा। बोलो आया कि नहीं आया? अब सुनो, इसके बाद कौन से बाबा आते हैं, पास्कल बाबा। पास्कल बाबा बोलते हैं कि अब रिवर्स मारेगा, तो रिवर्स मारेगा तो इसकी वैल्यू कितनी थी 1, इसकी वैल्यू कितनी थी 6, इसकी वैल्यू कितनी थी 15, इसकी वैल्यू कितनी थी 20, अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 15, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। बोलो आया कि नहीं आया? तो अब यहां पे हो जाएगा कितना, 20 के बाद कितना आएगा 15, और एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर 4 है नीचे, तो सुनना ऊपर का एक्स स्क्वायर नीचे के एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और नीचे वाला एक्स स्क्वायर एक और बच जाएगा। बोलो आया? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 इंटू 1/x की स्क्वायर, प्लस आगे चलते हैं, अब ये 15 और ये कितना आएगा 6, और x ऊपर है और x की पावर 5 नीचे है, तो क्या हो जाएगा x, एक x कैंसिल हो जाएगा, नीचे x की पावर 4 बच जाएगा, तो इंटू 1/x की पावर 4, प्लस इसकी वैल्यू 1 होगी तो नीचे 1/x की पावर 6 ही बच जाएगा। बोलो आया कि नहीं आया? अब इसको एक्सपेंशन को एक अच्छे तरीके से लिख दो, कुछ अच्छा तरीका और इक्का नहीं है, इतना लिख के आ जाओगे नंबर पा जाओगे भर भर के, कोई दिक्कत नहीं है। ये 20 कांस्टेंट दिख रहा है, इसी कांस्टेंट को ही सबसे आखिरी में लिख सकते हैं, थोड़ा पढ़े लिखे इंसानों की तरह अगर लिखने की कोशिश करेंगे तो, है ना। और ये हो गया मेरा आंसर।
बात समझ में आई? तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करके दिखाया, क्वेश्चन नंबर 5 मैंने करके दिखाया, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एक जैसे हैं, आप कर लोगे एक्सपेंशन उनका, बोलो हो जाएगा? ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। चलो देखो, आपने अभी तक क्वेश्चन कर लिए, सारे कर लिए ना? 1 to 5 डन। 1 to 5 में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब 1 to 5 में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं तो ध्यान देना कि 6 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन, ये एक वैरायटी के हैं। इसमें से कोई एक में एक्सप्लेन, हालांकि एग्जांपल में इंट्रोडक्शन में समझाया है पूरा, लेकिन फिर भी कोई एक में करके दिखा देता हूं, बाकी आप कर ले जाओगे। अब वो एक आप सेलेक्ट कर लो, कौन सा कर दूं मैं? बोलो भाई, फर्स्ट वाला ही कर दूं? चलो, तो फर्स्ट वाला करते हैं। इसको देखो ध्यान से, 96 की पावर 3 है, इसको मैं ब्रेक कर सकता हूं 100 माइनस 4 की पावर 3 में, कर सकता हूं कि नहीं? और यार तुमने क्वेश्चन में पूछा तो ऐसा पूछा जिसको a माइनस बी की होल क्यूब से भी एक्सपेंड किया जा सकता है। कर सकते हैं ना, कोई बात नहीं, अपन आइडेंटिटी भी लगा के कर सकते हैं, ठीक है ना, बायनोमियल से। तो देखो क्या करेंगे, NC0, n कौन है? 3, तो 3C0, अच्छा इसके टर्म कितने आने वाले हैं? 4, पक्का ना? 3C0 100 की पावर सब कुछ और 4 की पावर कुछ नहीं, ये समझ आ गई बात? प्लस में 3C1 100 की पावर 2 और 4 की पावर 1, बोलो आया कि नहीं आया? हाँ माइनस आएगा, ठीक है ना, बात समझ में, क्योंकि बीच में माइनस है, तो जब जब ऑड तब तब ठीक है। प्लस 3C2 100 की पावर 1 और 4 की पावर 2, यहां प्लस रहेगा। फिर अगला क्या आ जाएगा? माइनस 3C3 100 गायब हो जाएगा और 4 की पावर 3 हो जाएगी। बोलो ये एक्सपेंशन समझ में आ गया? एक्सपेंशन क्लियर है? अब मैं आगे कर रहा हूं, ध्यान देना। 3C की वैल्यू 1, तो 100 की पावर 3, 1 2 3 4 5 6 0, माइनस 3C1 की वैल्यू 3, देखो 3C1 की वैल्यू 3 और ये 100 की पावर 4 हो जाएगा, और 4 3 जा कितना हो जाएगा? 12। बात आ रही समझ में? तो देखो क्या हो जाएगा, 100 की जगह लिखा 1 2 3 4 और 4 3 जा हो जाएगा 12, तो 1 को हटा के क्या लिख दूंगा मैं? 12। बोलो आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? बोल भाई, आ गया। 3C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3C2 की वैल्यू, अरे भैया 3C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो ध्यान से, फैक्टोरियल 3 बटे फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 2, तो 3 बाहर आ जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 हो जाएगी। बोलो आया? तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3, तो 3 लिखा और 100 लिखा और 4 4 जा 16 हो गया, माइनस 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा 64 4 जा 4 चौक 16, 1 4 5 24 1 25, 256, 256, तो ये हो जाएगा 256। बोलो भाई क्लियर? अब जोड़ना है इसको, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो इनको प्लस करो, 1 2 3 4 5 6, क्लियर, माइनस 12 1 2 3 4, ये 4 ही होगा ना? हाँ 4 ही होगा, और ये कितना हो जाएगा? 16 3 48, 48 1 4800 और माइनस 256। अब देखो माइनस माइनस वाले को प्लस कर लो और प्लस प्लस वाले को प्लस कर दो, तो 2 जीरो छोड़ के 48 आ जाएगा यहाँ, 1 2 3 1 2 3 4 4, नहीं, इस जगह पे 48 आ जाएगा और 2 जीरो, ये ऐड हो गया, और इसको ऐड कर लो, तो 256 लास्ट में आ जाएगा, तो 120 256, समझ आया? और इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, करो सब्ट्रैक्ट, बताओ मुझे फटाफट। 8 8 4 5 4 4, चेक द आंसर। एनसीईआरटी के पीछे जाओ, इसका आंसर देखो, क्वेश्चन नंबर 6, 8 8 4 7 3 6, मतलब आंसर कुछ गड़बड़ है, तो देखो कहां पे गड़बड़ हो रहा है। इसका परफेक्ट तुमने किया है, चलो यहां से देख लो, यहां से देखो कहां पे गड़बड़ हो रहा है। 100 की पावर 6 हो जाएगी, 2 2 4 2 6 और 3 0 1, ठीक है, 4 3 जा कितना हो जाएगा? 12, और ये 100 की पावर 4 0 हो जाएगा, तो 12, ये भी सही है ना? 3C2 की वैल्यू कितनी होगी? पक्का 3 ही होगी, फैक्टोरियल 3 माइनस 2 फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 2, 3 बाहर आएगा, 2 2 कैंसिल, 3 हो जाएगी, और 3 और 4 जा कितना हो जाएगा? 4 4 जा 16, 16 3 जा कितना हो जाएगा?
48, 48 इंटू 100 कितना हो जाएगा 4800, और माइनस का 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, और 64, हाँ तो 64 ही होगा ना, अपन कहाँ 4 पावर में कहाँ चले गए, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, और ये हो जाएगा कितना 64, तो ये 64 और ये प्लस होगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 1 2 और 64। समझ आई बात? अब इसको माइनस करो, करो माइनस। देखो जल्दबाजी में गड़बड़ हो सकता है तो ध्यान रहे, दुर्घटना से देर भली। बोल भाई बोल, कितना आया? या लो 1 1 2 3 4 5 6 प्लस 4 8 0 0 जो भी आया माइनस 1264 1 2 0 0 6 4 इक्वल टू 884736 884736। जो आंसर में मतलब कैलकुलेटर भी ना चला पाते हो ठीक से हैं? फर्जी स्टेट बोर्ड वालों ने कैलकुलेटर दे ही दिया, हकीकत तो यही है। सीबीएसई का काम परफेक्ट है, अभी तुम्हें कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं है। चलो नोट करो फिर आगे चले। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में क्या है, सेम क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी था, बस नंबर ऑफ जीरोस दाएं बाएं थे, बाकी सब कुछ ओके था, है ना। तो उसी सेंस में करना है, आपके पास एक वैल्यू ये दी हुई है, एक वैल्यू ये दी हुई है, और यू हैव टू फाइंड विच वन इज ग्रेटर आउट ऑफ दीज टू। इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है। चलो शुरुआत करते हैं यहां से, तो यहां से शुरुआत करेंगे। देखो ध्यान से, क्या मैं इस 1.1 की पावर 1 नहीं 10,000 को लिख सकता हूं 1 प्लस 0.1 की पावर 1 2 3 4 लिख सकता हूं? बोल भाई। अच्छा, अब मैं इसको मैं इसको एक्सपेंड करने वाला हूं, ध्यान से देखना। ये एक्सपेंड कैसे होगा 1 प्लस एक्स में एक्सपेंड होगा, पहलू वैल्यू 1 हो जाएगी, दूसरी वैल्यू कितनी हो जाएगी NC1 यानी कि 10,000 C1, और x की पावर यानी 0.1 की पावर कितना 1, और प्लस सीधा लिख दूं मैं अदर पॉजिटिव टर्म। बोल भाई, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 10,000, और इंटू 0.1 और प्लस अदर टर्म जो कि पॉजिटिव होंगे। बोलो मुद्दा समझ आया? इसकी वैल्यू यहां करोगे तो ये 1000 हो जाएगा, और 1000 में 1 जोड़ेंगे तो 1001 हो जाएगा, तो 1001 हो जाएगा, और प्लस अदर पॉजिटिव टर्म। अब मेरे को एक बात बताओ, ये वैल्यू पक्की बात है कि 1000 से तो बड़ी होने वाली है, क्योंकि 1001 तो इतना ही हो गया है, और इसके सामने जो आने वाले टर्म है वो कैसे होंगे पॉजिटिव होंगे, यानी कि वो जुड़ के कुछ ज्यादा ही करने वाले, कम करने वाले नहीं है। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि दिस इज ग्रेटर देन 1000, और अगर ये 1000 से ग्रेटर है इसका मतलब ये किसका एक्सपेंशन था, इसका। ये कि कौन है ये, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी है। ये किसका एक्सपेंशन है, ये इसी का एक्सपेंशन है ना। तो इसका मतलब देयरफॉर हम बोल सकते हैं 1.1 की पावर 1 2 3 4 इज ग्रेटर देन 1000। बोल भाई आया कि नहीं आया? आ गया। कॉपी करो फटाफट, निकले आगे।